हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं 1600 से लेकर 1699 तक का पूरा इतिहास आपके सामने लेकर आऊँगा, तो आज मैं वो लेकर आ गया हूँ। बस 2 मिनट रुकिएगा दोस्तों। देखिए, 1600 से 1699 का जो पूरा इतिहास है वो आपके सामने लेकर आ रहा हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 1600 में अकबर भारत पे राज कर रहा था। ठीक है, 1600 का जो ईस्वी था उसमें जो सम्राट अकबर थे वो भारत पे राज कर रहे थे। ये अकबर है, ठीक है, ये भारत पे राज कर रहे थे। और 1605 में इनका डेथ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और 1600 ईस्वी में ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये भारत आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। ठीक है दोस्तों, कंपनी भारत आई थी 1600 ईस्वी में और अकबर का शासन चल रहा था। अब इसके बाद 1605 में अकबर का डेथ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, 1605 में अकबर का डेथ हो गया और अकबर के बाद बनते हैं जहांगीर राजा। ठीक है दोस्तों, तो जहांगीर शासक बनते हैं। 1615 में ब्रिटिश को भारत में कंपनी व्यापार करे ऐसी अनुमति मिलती है। ठीक है, जैसे कंपनी जो भारत में आई थी वो राजा से, जो मुगल राजा थे, उनसे इजाज़त मांग रही थी कि वो उन्हें इजाज़त दे कि कंपनी भारत में शासन कर सके। ठीक, भारत में कंपनी स्थापित हो सके, काम कर सके अपना। ठीक है, 1600 ईस्वी तक। तो देखिए दोस्तों, होता ये है कि 1615 में जहांगीर जो थे वो इजाज़त दे देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो जाकर अपना भारत में कंपनी और व्यापार कर सके अपनी कंपनी के साथ। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर सके। अब आगे क्या होता है, 1627 का समय आता है। ठीक है, 1605 में अकबर का डेथ हो जाता है और 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, 1627 में जहांगीर की मृत्यु हुई और एक साल बाद यानी 1628 में शाहजहां शासन बनता है। ठीक है, अब ये है शाहजहां जो शासक बनते हैं। ठीक है, अब शासक बना शाहजहां का शासनकाल मुगल साम्राज्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कहा जाता है। ताजमहल बनाना शाहजहां ने ही शुरू कराया था और इन्होंने ही कंप्लीट कराया ताजमहल को। ठीक है, मुमताज महल इनकी पत्नी थी, उनके मुमताज बेगम इनकी पत्नी थी, उनके याद में। ठीक है, औरंगजेब द्वारा जेल में शाहजहां को डाल दिया गया था। ठीक है, औरंगजेब द्वारा जेल में शाहजहां को डाल दिया गया था, जहां इनकी मृत्यु 1658 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है, ओके दोस्तों, इनकी मृत्यु हो गई थी। अब 1658 ईस्वी में ही औरंगजेब शासक बनता है। ठीक है, औरंगजेब शासक बनता है, इतना तो आप लोग को पता होगा। औरंगजेब अपने भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। जजिया कर औरंगजेब ने पुनः लगाया था। ठीक है, जजिया कर औरंगजेब ने पुनः लगाया था और हिंदू मंदिरों का नाश किया था, उसे तोड़ दिया था। संगीत पर भी औरंगजेब ने रोक लगाई थी। ठीक है, संगीत पर भी औरंगजेब ने रोक लगाई थी। भारत में बीजापुर गोलकुंडा पर हमला किया था औरंगजेब ने। और दक्षिण भारत में, बता रहे हैं आपको, दक्षिण भारत में बीजापुर और गोलकुंडा पर हमला किया था। मराठों से भी संघर्ष रहा, शिवाजी और संभाजी महाराज से इनका संघर्ष चला। ठीक है, अब 1600 से 1699, ठीक है, 1699, तो 1600 से 1699 के बीच ही मराठा भी पावर में आए थे, मराठा साम्राज्य। ठीक है दोस्तों, जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया था। ठीक है, 1630 में शिवाजी ने 1630 में शिवाजी ने स्वराज की नींव डाली थी। ठीक है, स्वराज की नींव डाली और फिर 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हिंदवी स्वराज की घोषणा 1680 में हुई। ठीक है, 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ और हिंदवी स्वराज की घोषणा 1680 में शिवाजी की मृत्यु के बाद पुत्र, एक मिनट रुकिएगा, ये देखिए जो होता है दोस्तों कि 1674 में शिवाजी जो थे, 1674 में जो शिवाजी थे उनका राज अभिषेक होता है। वो राजा बनते हैं हिंदवी स्वराज की शपथ खाकर। ठीक है, कि हम हिंद को आगे बढ़ाएंगे, हिंदवी स्वराज। छत्रपति संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज, तो शिवाजी महाराज की कहानी है। और 1680 में शिवाजी महाराज की डेथ हो जाती है। ठीक है, और 1680 में शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र संभाजी गद्दी पर बैठा। ठीक है, संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, जिसे औरंगजेब ने पकड़ा और मार दिया। ठीक है, तो ये थी कहानी और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, सन 1600 से 1699 अंग्रेजी, डच, फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी ना, वैसे ही डच भी आई थी, फ्रांसीसी भी आई थी और उनका आगमन भी हुआ था। ठीक है, अब देखिए 1600 में यहाँ लिख देते हैं दोस्तों, देखिए आपको याद रहेगा 1600 जो ईस्वी है, 1600
इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई ब्रिटेन में, ठीक है। 1611 मसूलीपट्टनम में पहला फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना लगाया था, ठीक है। 1639 में अंग्रेजों ने मद्रास चेन्नई में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे, ठीक है दोस्तों। 1661 में बॉम्बे पुर्तगाल से दहेज में अंग्रेजों को मिला था, ठीक है। और 1690 अभी आ रहा है दोस्तों, 1690 कलकत्ता यानी जो अब कोलकाता है में अंग्रेजों ने व्यापार शुरू किया था, ठीक है। और 1600 से 1699 के बीच भारत में मुगलों का उदय और फिर पतन हुआ, ठीक है। जैसे अकबर थे, ये मुगलों की चरम सीमा थी, उस समय उदय हो रहे थे मुगल जो थे, वो बाबर के समय पे अटैक किए थे 1526 ईस्वी में, पानीपत की प्रथम लड़ाई। लेकिन अकबर मुगलों का सबसे पावरफुल शासक था, ये तो आप लोग को पता ही होगा। लेकिन औरंगजेब के बाद ये साम्राज्य कमज़ोर पड़ने लगा, ठीक है। फिर शिवाजी उभरे, मुगलों से स्वतंत्रता की नींव रखी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने, एक मिनट इसको क्लियर कर देते हैं, आपको याद रहेगा। छत्रपति जो शिवाजी महाराज थे, उन्होंने मुगलों से स्वतंत्रता की नींव रखी थी, ठीक है। अब आगे देखिए आगे क्या होता है। विदेशी कंपनियों का आगमन हुआ, ठीक है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका आगमन हुआ, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर ऐसे ही बहुत सारे युद्ध भी हुए थे, ठीक है दोस्तों। तो विदेशी कंपनियों का आगमन हुआ जो आगे चल के भारत के भविष्य को बदलने वाले थे, ठीक है दोस्तों। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे 200 साल तक भारत पे राज किया था, 200 साल तक भारत पे राज किया था, ठीक है दोस्तों। और ये भी बताइए कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो पलासी का युद्ध जो 1757 में हुआ था, पलासी का जो वॉर था, यहाँ लिख देते हैं 1757 में हुआ था, ठीक है। इसमें अंग्रेजों ने विजय पाई। और फिर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है। याद कर लीजिए 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसके बाद भारत पर कब्जा हो गया था अंग्रेजों का, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना करी थी बैसाखी के दिन। तो 1699 जो था लास्ट ईस्वी, इसमें गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना करी थी, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको क्या क्या बताया कि ईस्ट इंडिया, एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले जो हुआ वो अकबर ने शासन किया 1600 में, 1605 में इसकी 1600 के समय पे अकबर पहले से ही शासन कर रहा था। लेकिन 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तब अकबर का शासन चल रहा था और 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अकबर बहुत पहले से, हल्दी घाटी वॉर भी 1500 ईस्वी में ही हुआ था, आपको तो पता ही होगा हल्दी घाटी वॉर। फिर जो जहांगीर थे वो अकबर के बाद शासक बनते हैं, फिर शाहजहाँ शासक बनते हैं, फिर औरंगजेब शासक बनते हैं। फिर इसी बीच में जब औरंगजेब था, जब ये क्रूर औरंगजेब था भारत में शासन करता, मुगलों का अंतिम सम्राट कहा जा सकता है, जैसे बहादुर शाह जफर को कहा जाता है, जिन्हें रंगून भेज दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो ये शिवाजी महाराज है दोस्तों, देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है दोस्तों। अब छत्रपति शिवाजी महाराज का उदय भी उसी समय पे हुआ था हिंदवी स्वराज को लेकर, ठीक है। और छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे दोस्तों, इनका 1680 में देहांत हो गया था, ठीक है। 1680 में देहांत हो गया था, मैंने आपको बताया छत्रपति शिवाजी महाराज का। और उसके बाद संभाजी महाराज बनते हैं, ठीक है। इनके पुत्र संभाजी महाराज, जिनकी मृत्यु 1689 में शायद होती है, हाँ 1689 में औरंगजेब द्वारा इन्हें मार दिया जाता है, ठीक है, औरंगजेब द्वारा। अब आगे बात कर लेते हैं। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब थोड़ा आगे बात करते हैं दोस्तों। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने कुछ युद्ध लड़े थे भारत में, ठीक है। अब एक बात बताइए कि टीपू सुल्तान जो थे उनकी मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी, ठीक है दोस्तों। आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, जो शायद 1799 में हुआ था, ठीक है दोस्तों। टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। अब देखिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ ये है कि 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में पहला फैक्ट्री लगाया गया, ठीक है। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और अकबर से इजाज़त मांग रही थी। और 1605 में अकबर का डेथ हो गया था, 1605 में अकबर का डेथ हो गया था। फिर जहांगीर शासक बने थे 1605 में, ठीक है। तो 1605 में जहांगीर बनते हैं और 1611 में मसूलीपट्टनम में पहला अंग्रेजी फैक्ट्री खोलने की इजाज़त मिलती है, ठीक है, अंग्रेज़ों को इजाज़त मिलती है। फिर आगे जाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी आगे बढ़ती है। फिर एक बहुत प्रसिद्ध विद्रोह होता है 1857 का, आपको पता होगा दोस्तों, इसमें हम नहीं जाते हैं।
इस पर तब बताएंगे जब हम आपको 1800 का पूरा इतिहास बताएंगे। 1800 से 1899 का पूरा इतिहास आपको बताएंगे। तब उसमें हम बताएंगे आपको कि कैसे कैसे 1857 का विद्रोह हुआ, उसे कैसे दबाया गया। ये वीडियो 1600 से 1699 तक की थी, ठीक है। 1600 से 1699 तक की थी, ठीक है दोस्तों। 1600 से 1699, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। भूलिएगा मत, शेयर भी कर दीजिएगा। शेयर भी करना अति इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़रूरी है। तो शेयर भी कर दीजिएगा और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, ठीक है दोस्तों।